हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आर्ट स्टूडियो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की कुछ गुफाएं कवर किए थे। आज हम उसके आगे की गुफाएं पढ़ेंगे, जिसमें चक्रधरपुर है। ये चक्रधरपुर झारखंड में है। चक्रधरपुर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये झारखंड में स्थित हैं। पहले ये बिहार राज्य में पड़ता था। चक्रधरपुर की गुफाएं पहले बिहार राज्य में पड़ती थी, अब झारखंड में पड़ती हैं। चक्रधरपुर के चित्र कौन कौन से हैं? तो पहला है लेटी हुई मानव आकृति। यहाँ पे एक लेटी हुई मानव आकृति बनी हुई है। दूसरा है शिकार करते हुए मानव के चित्र बने हुए हैं। यहाँ के चित्रों का समय 3000 ईसा पूर्व है बताया गया है, और ये आशित कुमार हल्दर जी ने बताया है कि यहाँ के चित्रों का समय 3000 ईसा पूर्व है। फिर आगे देखते हैं बिला सरंगम की गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है और पहले ये तमिलनाडु में पड़ता था। बिला सरंगम वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है और पहले तमिलनाडु में पड़ता था। बिल्ला सरंगम के चित्र कौन से हैं? बिल्ला सरंगम के चित्र जादू टोना के चित्र। यहाँ इस गुफा से हमें जादू टोना के चित्र देखने को मिलते हैं। फिर आगे है बेल्लारी ये कर्नाटक में पड़ता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है। बेल्लारी ये कर्नाटक में पड़ती है। बेल्लारी की खोज 1892 ईस्वी में एस फॉसेट ने की थी। 1892 ईस्वी में एस फॉसेट ने बेल्लारी की खोज की थी। यहाँ भी जादू टोना के सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं और बेल्लारी में भी जादू टोना के सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध चित्र ये पूछा जाता है पेपर में, 6 कोड़ों का सितारा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ या किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो वो बेल्लारी से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, बेल्लारी के चित्र नवपाषाण काल से संबंधित हैं। किस काल से संबंधित हैं? नवपाषाण काल से संबंधित है। एक मेन पॉइंट है इसमें, इस गुफा की तुलना स्पेन की गुफा कागुल से की जाती है। और अल्टामीरा गुफा की तुलना पंचमढ़ी की तुलना अल्टामीरा गुफा से की जाती है। बेल्लारी की तुलना कागुल गुफा से की जाती है और पंचमढ़ी की गुफा की तुलना अल्टामीरा गुफा से की जाती है। इसको याद रखेंगे। फिर पड़ता है रायचूर। ये रायचूर की जो गुफाएं हैं ये कर्नाटक में पड़ती हैं। रायचूर की गुफाएं कर्नाटक में हैं और ये ऋषि मूक पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है? ऋषि मूक पर्वत पर स्थित है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में आलचिन ने की थी। अब यहाँ के चित्रों का समय आलचिन ने बताया है कि 3000 ईसा पूर्व है। यहाँ के चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? 3000 ईसा पूर्व, ये आलचिन ने बताया है। फिर पढ़ेंगे बिहार की गुफाएं। बिहार में है सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, रामाश्रय गुफा, ये सब बिहार में स्थित हैं। इसमें लोमस ऋषि गुफा बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफा है। फिर है बिहार के चित्र। यहाँ से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? एक विश्व प्रसिद्ध झोपड़ी का चित्र ये बिहार से प्राप्त हुआ है। एक विश्व प्रसिद्ध झोपड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार की गुफा से प्राप्त हुआ है। और झोपड़ी गुफा ये बिहार में स्थित है। झोपड़ी गुफा भी बिहार में स्थित है, वहीं से झोपड़ी का चित्र प्राप्त होता है। फिर आगे देखते हैं। आगे ये गुफा है वायनाड एंकल गुफा। ये केरल में है। वायनाड एंकल गुफा ये कहाँ है? ये केरल में है। इसकी खोज एस फॉसेट ने 1901 ईस्वी में की थी। वायनाड एंकल गुफा की खोज
एस फॉसेट ने 1901 में की थी। और यहाँ के चित्र जो हैं, यहाँ के चित्र प्राप्त हुए हैं सूर्य चित्र, जादू टोना का चित्र, और सबसे प्रसिद्ध चित्र है पगड़ी बांधे मनुष्य का चित्र। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि पगड़ी बांधे मनुष्य का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है, तो ये वाई नॉड एंकल गुफा से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पे है? ये केरल में है। यहाँ के चित्र काले और लाल रंग के बने हैं। यहाँ के चित्र किस रंग के बने हैं? काले और लाल रंग के। अब राजस्थान के चित्र हैं। राजस्थान के क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? भरतपुर है, झालावाड़ है, दरा, गागरीन कोट, ये राजस्थान के क्षेत्र हैं। राजस्थान में अलनिया नदी के किनारे गेरू से बने चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में अलनिया नदी है, तो वहाँ उसी नदी के किनारे गेरू से बने चित्र प्राप्त हुए हैं। कोटा के चित्र क्या है? कोटा के चित्र सीता जी की मांडवो, सीता जी की मांडवो को कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये चित्र कोटा से प्राप्त हुआ है। ये गागरीन कोट नहीं, ये कोटा यहाँ पे ऊपर होगा, ये कोटा होगा। ठीक है, कोटा से क्या कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है? सीता जी की मांडवो, ये चित्र कोटा से प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। अब एक गुफा आती है लखुडियार, और लुखनिया और लखुडियार में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है प्रश्न, लुखनिया गुफा कहाँ से संबंधित है? तो लुखनिया गुफा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और लखुडियार जो गुफा है ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसको याद रखेंगे, लुखनिया उत्तर प्रदेश और लखुडियार उत्तराखंड से संबंधित है। नदी पर स्थित है, शुमाल नदी पर स्थित है। यहाँ पे 3 श्रेणियों में चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। पहला मानव चित्र प्राप्त हुआ है, दूसरा पशु चित्र, तीसरा ज्यामिति चित्र। यहाँ सफ़ेद, काला, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इस गुफा में सफ़ेद, काला और लाल रंग का प्रयोग चित्र बनाने में किया गया है। और यहाँ के जो मनुष्य के चित्र हैं एक छड़ी के रूप में दर्शाए गए हैं। मनुष्य के चित्र को एक छड़ी के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ से एक लंबे थूथन वाला जानवर, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लंबे थूथन वाला जानवर का चित्र प्राप्त होता है। पहला तो पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि किस गुफा से मनुष्य के चित्र को छड़ी के रूप में दर्शाया गया है, तो वो कौन सी गुफा होगी? वो लखुडियार गुफा होगी। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से एक लंबे थूथन वाला जानवर का चित्र प्राप्त होता है। और यहाँ से कौन सा चित्र प्राप्त होता है देख लेते हैं। एक लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है, कई रंगों वाली छिपकली का चित्र प्राप्त हुआ है। जो छिपकली है वो कई रंगों की है, तो उसका चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ कमाऊ की पहाड़ियों से कुछ चित्र प्राप्त होते हैं। कुछ चित्र जो है वो कमाऊ की पहाड़ी है, वहाँ से भी चित्र उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोगों ने भारतीय प्रागैतिहासिक गुफाओं के बारे में कवर कर लिए हैं। चलिए कुछ रिवीजन इसमें कर लेते हैं जिससे याद रहे, हमें देख लेते हैं। चक्रधरपुर से कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? लेटी हुई मानव आकृति, शिकार करते हुए मानव के चित्र। चक्रधरपुर कहाँ है? चक्रधरपुर झारखंड में है। बिलासरंगम ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से जादू टोना के चित्र प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बिलासरंगम कहाँ है, तो बिलासरंगम आंध्र प्रदेश में है। ये पहले तमिलनाडु में पड़ता था। फिर बेल्लारी को देखते हैं। बेल्लारी कर्नाटक में है। इसकी खोज कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खोज कब हुई है, तो इसकी खोज 1892 ईस्वी में एस फॉसेट ने की थी। और यहाँ पे जादू टोना के चित्र अधिक पाए गए हैं। 6 कोड़ों का सितारा कहाँ से प्राप्त हुआ है इसका चित्र, तो ये बेल्लारी से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। बेल्लारी गुफा की तुलना किस यूरोपियन प्रागैतिहासिक गुफा से की गई है, तो बेल्लारी गुफा की तुलना स्पेन की कागुल गुफा से की गई है। बेल्लारी गुफा की तुलना किससे की गई है? स्पेन की कागुल गुफा से की गई है। कागुल, इसको कोगुल भी कहते हैं।
फिर रायचूर कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में आलचिन ने की थी। फिर बिहार की गुफाएं कौन कौन सी हैं? सुदामा गुफा है, लोमश ऋषि गुफा है, रामासरा गुफा है। और इसमें यहाँ से एक विश्व प्रसिद्ध झोपड़ी का चित्र प्राप्त होता है। फिर वायनाड एंकल गुफा, ये कहाँ पे स्थित है? ये केरल में स्थित है। इसकी खोज किसने की? एस्फॉसेट ने 1901 में की थी। बेल्लारी के भी एस्फॉसेट ने की थी और वायनाड एंकल की गुफाओं की भी खोज एस्फॉसेट ने ही की थी। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चित्र है, पगड़ी बांधे मनुष्य का चित्र। पगड़ी बांधे मनुष्य का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो वायनाड एंकल गुफा से प्राप्त होता है। राजस्थान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? भरतपुर, झालवाड़ा, दरा, गागरीन, कोटा। और ये राजस्थान के जो है वो अलनिया नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ से गेरू से बने चित्र प्राप्त होते हैं। और सीता जी के मांडव कहाँ से प्राप्त होता है? सीता जी के मांडव का चित्र वो कोटा से प्राप्त होता है। अब देखते हैं लुखुंडियार कहाँ है? लुखुंडियार ये उत्तराखंड में है। ये अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूरी पर सुमाल नदी पर स्थित है। यहाँ पे कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? यहाँ के जो चित्र मनुष्य के चित्र बनाए गए हैं वो एक छड़ी के रूप में दर्शाए गए हैं। और यहाँ पे एक लंबे थूथन वाला जानवर का चित्र प्राप्त होता है और एक लोमड़ी का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। कई रंगों वाली छिपकली का चित्र